यूपी में धार्मिक पर्यटन का जो मॉडल है उसने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश की दिशा में बढ़ाने में खासा योगदान दिया है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और अयोध्या को लेकर जो विकास कार्य हो रहा है वो पर्यटन मॉडल को चार चांद लगा देंगे। ऐसे में ख्याल आता है कि क्या राजस्थान में खुद की एक अयोध्या नहीं हो सकती। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचतंत्र। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आज होंगे सीकर संभाग के लोकल मुद्दे पर लोकल चेहरों के साथ वोकल। राजस्थान में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। हर साल जारी होने वाले सरकारी आंकड़े बताते हैं कि सीकर संभाग पर्यटन के मामले में पूरे प्रदेश को अकेला टक्कर देता है। हर साल आने वाले पर्यटकों में से अधिकतर यहां धार्मिक पर्यटन को आते हैं, यानी विरासत पर आस्था आंकड़ों में बहुत भारी है। अब सवाल यह है कि क्या इतना काफी है या इसे पंख लगाकर अगर उड़ान दी जाए तो कई हसरतें भी साथ उड़ान भर प्रदेश को एक अलग मुकाम पर पहुंचा सकती हैं। ऐसे में आज बात इन्हीं संभावनाओं पर करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। डॉक्टर कमल सीखवाल जी प्रदेश संयोजक हैं, साहित्य निर्माण एवं प्रचार विभाग बीजेपी की ओर से। गोविंद पटेल जी जिला प्रवक्ता कांग्रेस। ओम प्रकाश शर्मा जी महंत देवीपुरा बालाजी धाम सीकर। और रमेश शर्मा हमारे संभाग प्रभारी। आप सभी का स्वागत है। मैं महंत जी आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। महंत जी, अमूमन ऐसा देखने में आता है कि अगर कहीं पर कुछ संभावनाएं हो और उन्हें निचोड़ा जाए तो बहुत कुछ हासिल होता है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि किस तरह की धार्मिक, हालांकि धार्मिक के साथ पर्यटन शब्द जाना चाहिए या नहीं लेकिन प्रचलन में है, लेकिन धार्मिक पर्यटन के लिहाज से आप किस तरह से देखते हैं सीकर संभाग को? देखिए, सीकर संभाग में जयपुर के बाद में अगर छोटा काशी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि यहाँ एकमात्र सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर खाटू श्याम जी है। मात्र वहां की आबादी केवल 20,000 है, लेकिन पर डे नाइट स्टे वहां जो यात्री करते हैं 1 लाख से ऊपर है। उसके पास में 17 किलोमीटर पर जीण माता, जीण माता से 28 किलोमीटर पर शाकंभरी माता, शाकंभरी माता से 28 किलोमीटर पर लोहागढ़ बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। और फिर सालासर बालाजी आ गए। फिर सीकर में बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं शहर में। उसके बाद में हरसनाथ का जो बहुत बड़ा मंदिर है, अगर एक ये सर्किट बना दिया जाए धार्मिक के साथ साथ, तो पर्यटन को भी यहाँ बहुत बड़ा बढ़ावा मिल सकता है और यहाँ की आर्थिक स्थिति में मजबूती मिल सकती है। रोजगार के अवसर खुलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब जैसे छोटी छोटी सी बातें हैं, अगर हम हर्ष मंदिर को ही ले लें तो रोपवे की मांग लंबे समय से लंबित चली आ रही है वहां पर। इस तरह की छोटी छोटी बातें हैं। मुझे लगता है कि पहला बड़ा कदम तो इन्हीं सब मांगों को पूरा करना होगा, उसके बाद फिर एक बड़ी दिशा की ओर बढ़ा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इलाका पूरी तरह से बदला बदला सा नजर आएगा। जी हाँ महेंद्र जी बोले। रोपवे के लिए पहले यहाँ बद्रीनाथ जी सोडानी ने सांवली से हरस पर्वत के लिए रोपवे के लिए प्रपोजल बना के भारत सरकार को भेजा भी था और सरकारें बार बार चेंज होती रही है, इसलिए ये कठाई में पड़ गया मामला। यहाँ के सांसद अगर चाहे तो यहाँ सांवली से तो मेडिकल कॉलेज, जो बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज और मेडिकल हब बना है, इससे अगर रोपवे बनाया जाए तो यहाँ शेखावटी में 4 चांद लग सकते हैं हमारे यहाँ। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। रमेश भाई, मैं बड़ी अजीब सी बात है रमेश भाई। मैंने कोशिश की गूगल पर सर्च करने की कि क्या कोई ऐसी विशेष बस सेवा वहां पर चलती होगी जिसमें मैं एक दिन की अगर बुकिंग करा लूं तो वो सीकर, झुंझुनू, फतेहपुर तक के मंदिरों के हमें दर्शन करवा दें, लेकिन ऐसी कोई विशेष बस सेवा मिली नहीं। ऐसे इलाके में ये बहुत हो सकता है सुनने में लोगों को छोटी सी बात लगे, लेकिन अगर आप धार्मिक पर्यटन की दिशा में सोच रहे हैं तो इस तरह की चीजें तो अब तक हो जानी चाहिए थी। देखिए स्वप्निल, संभाग बना है सीकर और संभाग बनने के बाद हर लोगों को एक बड़ी उम्मीद होती है कि यहाँ विकास का एक नया आयाम बने, लोगों को रोजगार के साधन सुलभ हो और अर्थव्यवस्था है उसमें सुधार हो। अब अगर बात करें शुरुआत से लेकर के सीकर संभाग की, तो सीकर संभाग
में अगर धार्मिक स्थलों की बात करें तो विश्व भर में के बड़े धार्मिक प्रसिद्ध स्थल यहाँ हैं। अगर शुरुआत जयपुर से कोई व्यक्ति शुरू होता है तो रिंगस में भैरव जी का मंदिर आएगा। इसके बाद में खाटू श्याम जी में वो दर्शन कर लें। फिर शेखावाटी की कुलदेवी है जीन माता, वहां आ जाए, वहां अपना दर्शन करें। इसके बाद में हर्ष की पहाड़ी पे चले जाए। फिर सालासर बालाजी धाम है चूरू में, वहां अपना दर्शन करें। झुंझुनू में रानी सती है, वहां जो इसके बाद में लोहारगढ़ धाम आ जाओ। फिर हमारी बड़ी माता है शाकंभरी माता। तो अगर इस पूरे स्थल को, अगर धार्मिक स्थल को तय किया जाए और टूरिज्म स्थल का अगर इनको बना दिया जाए, एक सर्किट बना दिया जाए और एक नाइट का इससे कहीं भी रख दिया जाए, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि शेखावाटी के लोगों को तो फायदा होगा ही होगा रोजगार की स्थिति पे। इसके अलावा यहाँ रोजगार के बड़े साधन सुलभ होंगे। अब अभी मैं देख रहा था खाटू श्याम जी की स्थिति है सपिन भाई कि आज वहां शनिवार और इतवार को करीब 4 से 5 लाख श्याम भक्त आते हैं, दर्शन करते हैं। अब श्याम भक्तों को वहां से सीधा सालासर जाने के लिए कोई साधन नहीं है। हाँ। एक दो प्राइवेट बसें वहां से चलती होगी। तो अगर इसको एक टूरिज्म सर्किट बना दिया जाए कि एक व्यक्ति है जो सालासर भी दर्शन कर ले, खाटू श्याम जी भी कर ले, हर्ष की पहाड़ी पे और पूरे संभाग में सब चीज है। आप देखिए एक बड़ी दरगाह भी आती है फतेहपुर इलाके की तरफ, अगर हम जाते हैं आपको जैन मंदिर भी नजर आएंगे, लेकिन किसी तरह का कोई टूर पैकेज भी प्राइवेट स्तर पर नहीं देखने को मिल रहा। मैं तो एक विशेष बस सेवा की बात कर रहा हूं, कोई टूर पैकेज भी नहीं है। नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ और निश्चित रूप से इसकी आवश्यकता भी है कि कोई व्यक्ति अगर कहीं प्रदेश से आता है और अगर अपना वो पैकेज लेके आता है तो जयपुर से अपना पैकेज शुरू करे और शेखावाटी के जितने भी बड़े धार्मिक स्थल हैं उन सब की वो यात्रा करे और वापस अपने गंतव्य पहुंच जाए। और इसमें निश्चित रूप से संभाग को तो फायदा होगा ही होगा। सबसे बड़ी बात है कि ये पुराने धार्मिक स्थल है जिनकी अलग अलग मान्यता है। खाटू श्याम जी की है वो अलग मान्यता है। तो आज भी कलियुग के नाम से बाबा को मानते हैं, लाखों भक्त आते हैं। सालासर में बालाजी विराजमान है, बहुत बड़ी मान्यता है। हमारे शेखावाटी में कुलदेवी है जीन माता, उसकी बड़ी मान्यता है। तो हर धार्मिक स्थल की मान्यता भी है। ठीक है गोविंद जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। गोविंद पटेल जी, देखिए मैं आज यहां पर बिल्कुल भी किसी भी तरह के दोषारोपण के लिए नहीं बैठा हूं। किस सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया, मैं इस बात पर जाने ही नहीं चाहता हूं। मैं आज सिर्फ पॉजिटिव जर्नलिज्म चाहता हूं। क्या सुझाव आ सकते हैं विपक्ष के तौर पर, आप क्या मदद कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी यह है कि मुझे यह भी पता चले कि आप लोगों का विजन वहां तक पहुंचा है कि नहीं। इसलिए गोविंद जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कांग्रेस के लिहाज से, क्योंकि जाने से पहले धार्मिक पर्यटन के लिए एक अच्छा खासा बजट आप लोगों ने अलॉट किया था, तो आपके विजन में सीकर संभाग में धार्मिक पर्यटन कहां पर बैठता है, मैं ये समझना चाहता हूं आपसे। देखिए कि खाटू श्याम जी और जीन माता जी ये दोनों एक ही विधानसभा क्षेत्र में आते हैं, जो दातारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र है। और हमारी सरकार में जो विधायक थे वीरेंद्र सिंह जी, उन्होंने खाटू श्याम जी में काफी काम करवाए हैं। हमारी सरकार ने काफी काम किए हैं, चाहे सड़क को लेकर हो या फिर राजमार्ग जो हाईवे हैं उनसे जोड़ने के लिए हो, सड़कों को मतलब दुरुस्तीकरण हो और सड़कों की जो चौड़ाई है वो बढ़ाने का काम है, वो सब हमारी सरकार ने किया है। दूसरा, रोपवे को लेकर हमारी सरकार ने पिछले दिनों ही, नहीं ये तो कामों की बात हो गई। मैं कह रहा हूं कि आपका विजन कहां तक जाता है, क्या उसके आगे जाता। अब जैसे आप कह रहे हैं कि सड़कें चौड़ीकरण आपके सोच में थे, लेकिन अभी भी ये बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है। अगर कोई खाटू श्याम जी दर्शनों के लिए पहुंचता है तो उसे घंटों इंतजार करना पड़ता है, सड़कों पर भटकना भी पड़ता है, फंसना भी पड़ता है, गाड़ियों से वो आ जा नहीं सकते, फर्राटा नहीं भर सकते। इस लिहाज से पूछ रहा हूं मैं कि आपका विजन कहां तक जाता है। काफी व्यवस्थाओं में सुधार हुआ है, अब पहले जैसी स्थिति नहीं रही है। हमारी सरकार आने के बाद खाटू श्याम जी का जो मुख्य कस्बा है उसमें करीब 10 करोड़ की लागत से कस्बे में सड़कों का निर्माण हुआ है। उसके साथ ही जो स्टेट हाईवे से जोड़ने के लिए करीब 11 करोड़ रुपए का काम हुआ है। तो ऐसी कई योजनाएं हैं जो पूरी हो चुकी है और अभी भी प्रगति पर है। मैं गोविंद भाई समझ गया आपकी बात। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इसके आगे आप क्या उम्मीद करते हैं, क्या इसके आगे आप ये देखते हैं कि पूरे संभाग में एक धार्मिक सर्किट बनना चाहिए। अगर भाजपा उस दिशा में आगे बढ़ती है तो क्या कांग्रेस भी अपनी तरफ से सुझाव देकर उसमें मदद करेगी, सपोर्ट करेगी? बिल्कुल हम भाजपा से ये उम्मीद करते हैं कि केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और राजस्थान में भी भाजपा की सरकार है। तो सबसे पहला हमारा यही था कि खाटू श्याम जी, जीन माता जी, हर्षनाथ जी और सालासर मंदिर और अपने झुंझुनू में जो रानी सती मंदिर है, उधर लोहागढ़ भी आ गया और शाकंभरी माता का मंदिर भी आता है। तो हमारे यहाँ एक सीकर में
हवाई पट्टी बनी हुई है, तारपुरा, तो वहां पे एक मतलब इनको प्लेन की व्यवस्था, जो वायु यान की जो व्यवस्था है, एयर टैक्सी अगर सेवा, वो मैं समझ रहा हूं, जयपुर से मैं आप यहाँ इशारा हो कर रहे हैं जाए, एयर टैक्सी सेवा तो की ओर। श्रद्धालुओं को काफी सुविधा ठीक होगी। है डॉक्टर कमल सीखवाल जी, हालांकि मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि एयर टैक्सी सेवा दूसरे फेज में आ सकती है। पहले तो फर्स्ट फेज में वही चीजें होनी चाहिए जो इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ाए। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कमल जी कि क्या सरकार के एजेंडे में, क्या सरकार की नज़र में ये मुद्दा है कि सीकर एक संभाग बना है, उस संभाग में धार्मिक पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, यूपी का मॉडल सामने है, किस तरह से धार्मिक पर्यटन को निचोड़ा जा सकता है, उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए स्टडी मटेरियल बहुत सारा ऑलरेडी मौजूद है, क्या सरकार उसे देखना चाहेगी? जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में जो सरकार हमारी बनी है वो निश्चित रूप से धार्मिक स्थलों के विकास के लिए, और उसमें विशेषकर शेखावाटी संभाग में खाटू श्याम जी, जीण माता जी, रेवासा धाम, जैन मंदिर रेवासा के, इन सबको जोड़ करके हर्ष मेहरू जी के मंदिर को, सालासर जी के मंदिर को, रानी सती दादी के मंदिर को, जीण शाकंभरी माता जी, सारे मंदिरों को जोड़ करके और उनके डेवलपमेंट के लिए भी निश्चित रूप से प्रयास करेगी। इसी संदर्भ में हमारे माननीय सांसद महोदय के प्रयासों से खाटू श्याम जी और सालासर जी को रेल से जोड़ने का काम पाइपलाइन में है। इसी प्रकार से इस खाटू श्याम जी तक 4 लेन सड़क निकालने का भी प्रोविजन विचाराधीन है। इसके लिए भी माननीय नहीं सांसद कमल महोदय जी देखिए, अब हमें उससे आगे भी बढ़ना चाहिए। आप प्रचार विभाग संभालते हैं, आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि किसी चीज का अगर प्रचार करना हो तो किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। मैं कह रहा हूँ एक सर्किट जो इन सबको आपस में जोड़ता है, उसके लिए आपको लैंड एक्विजिशन भी करना पड़ेगा, आपको बहुत सी चीजों से गुजरना पड़ेगा। जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार थी वसुंधरा जी के नेतृत्व में, उस समय इसको श्री कृष्णा सर्किट से जोड़ने की पूरी प्लानिंग थी, लेकिन उनकी सरकार चली गई। अब नई सरकार हमारी भजन लाल जी के नेतृत्व में बनी है। निश्चित रूप से एक सर्किट बना करके और इसके डेवलपमेंट की दिशा में हमारी सरकार प्रयास करेगी, और निश्चित रूप से ये इन सारे धार्मिक स्थलों को जोड़ करके शेखावाटी को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। माननीय वसुंधरा सरकार के समय में हर्ष के डेवलपमेंट के विषय में भी चर्चा हुई थी, लेकिन उस समय जाकर के थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज क्या आ गए कि वहां पर जो जमीन है वो ज्यादातर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की भूमि है। राजस्थान इसकी जो हर्ष मंदिर की जमीन है वो केवल 1800 या 2800 वर्ग मीटर के से ज्यादा वहां नहीं है। इसके अलावा जितनी भी जो जमीन है वो भारतीय पुरातत्व विभाग की और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जमीन है, इसलिए वो जो वहाँ डेवलपमेंट करने की दिशा में ज्यादा नहीं कर पाई सरकार उस समय। और निश्चित रूप से अब केंद्र में और स्टेट में हमारी सरकार है, और निश्चित रूप से हम राजस्थान की सरकार ठीक है, तो जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि एक बार फिर जीरो से काम शुरू करना होगा, और जीरो से अच्छी कोई जगह नहीं होती किसी भी काम को शुरू करने की। एकदम शुरुआत से काम करना होगा और शुरुआत से प्लान बनाना होगा। महंत जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपकी नजर में किस तरह का सर्किट आप इमेजिन कर रहे हैं, या किस तरह का सर्किट सीकर संभाग के लिए सबसे बेहतर हो सकता है? इसके लिए सबसे पहले तो जयपुर से एक रूट 60 बने तो खाटू श्याम जी होता हुआ जीण माता जी से हर्ष पर्वत से सालासर जी से रानी सती मंदिर झुंझुनू से लोहागढ़, और लोहागढ़ से शाकंभरी से गोरिया होके वापिस जयपुर के लिए अगर ऐसा रूट चार्ट बनाया जाता है जिससे कम समय में कम खर्चे में यात्रियों को बहुत अच्छी सुविधाएं मिल सकती है। सुबह का चला हुआ यात्री जयपुर से शाम को वापिस जयपुर जा सकता है। मैं जी, मैं सोच रहा था, मैंने शुरुआत में भी इस बात को कहा कि अब जब अयोध्या नगरी आज एक अलग रंग रूप में नजर आ रही है, एक छोटी सी अयोध्या अगर राजस्थान वाली भी हो तो कोई बुराई उसमें नजर नहीं आती, लेकिन किस तरह से तमाम संभावनाओं को ये पंख लगा देती है हल्का सा एक छोटा सा प्रयास। मुझे लगता है उसके लिहाज से अगर एक सर्किट बना भी, उससे 5-5 किलोमीटर 10 किलोमीटर अंदर कटना भी पड़ा तो वो कोई बड़ी बात नहीं होगी, वो रूटीन की बात है। लेकिन उतने हिस्से में रोजगार तो बहुत सा बनेगा। आपके हिसाब से क्या क्या संभावनाएं और बन रही हैं? यहाँ पर सबसे बड़ा तो कॉरिडोर अगर बना दिया जाए खाटू श्याम जी में, जैसे अभी बनाया लेटेस्ट में भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जो हमारे सबके प्रधानमंत्री है, उनकी सोच भी मंत्रियों के प्रति पॉजिटिव है। तो अगर खाटू श्याम जी और सालासर में उज्जैन की तरह और बनारस की तरह
अगर कॉरिडोर बना दिया जाए तो यात्रियों को बहुत अच्छी सुविधाएं मिल सकती है। और छोटे छोटे जो व्यापारी है, बाहर से कोई व्यापार करने आते हैं, दुकानदार छोटा सामान बेचते हैं, उनके लिए अस्थायी दुकानें वहां रोड हो जाए तो रोजगार के नहीं, बहुत लेकिन अच्छे इसमें मुझे लगता है कि साधन विवाद की हो सकते स्थिति हैं। न बने, उसके लिए क्या हो सकता है, क्योंकि विवाद ऐसे बन सकता है कि मध्य प्रदेश में कई सारे मंदिरों को गवर्नमेंट ने अंडरटेक कर लिया है। क्या वही एकमात्र रास्ता है या फिर सभी मंदिरों को उनके हिसाब से अकेला छोड़कर दिशा में बढ़ा जाए? इस पर डॉक्टर कमल सिखवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर सरकार सोचेगी भी तो किस दिशा में सोचेगी? गवर्नमेंट अंडरटेकिंग ही एकमात्र रास्ता नहीं होती। उज्जैन में हमने देखा, अब जैसे महाकाल मंदिर है, वहां और उसके आसपास के तमाम विकास को सरकार ने अपने अंडर में ले लिया, या अन्य जगहों पर भी हम देख रहे हैं। तो क्या उसी रास्ते पर बीजेपी चलने का सोचेगी इस सर्किट को बनाने के लिए, या कोई और रास्ता पकड़ेगी? निश्चित रूप से मंदिरों के विकास में भारतीय जनता पार्टी की सोच हमेशा सकारात्मक रही है और उस दिशा में उन्होंने प्रयास भी किया है। पिछली सरकारों के समय में भी हमारी सरकार ने जैसे गोरिया से शाकंभरी माता जी तक पहाड़ को काट करके बीच से सड़क जोड़ करके और पर्यटन की दृष्टि से भी और दर्शन की दृष्टि से भी बड़ा अच्छा काम किया और सड़क बनाने का काम किया। इसी प्रकार से मेरा ये मानना है कि जैसे सालासर में मंदिर कमेटी जो है मंदिर की, सालासर विकास समिति, वो पूरे सालासर को डेवलपमेंट के लिए मंदिर समिति ही काम करती है। जिस प्रकार का चढ़ावा आता है, जिस प्रकार से सांवरिया जी की जो मंदिर की समिति, उसमें देवस्थान विभाग जुड़ करके और उसको डेवलपमेंट कर रहा है। तो सरकार और जो निजी ट्रस्ट है वो सब मिलकर के जब सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से डेवलपमेंट होगा। क्षेत्र के विकास में भारतीय जनता पार्टी की, हमारी स्टेट की सरकार और केंद्र की सरकार निश्चित रूप से इस दिशा में काम करेगी। और हमारे केंद्र के मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी जब खाटू श्याम जी और सालासर पधारे थे तो उन्होंने इस प्रकार का वादा किया कि मैं 4 लेन हाईवे से जोड़ करके, नेशनल हाईवे से इन दोनों स्थानों को जोड़ करके और इनके विकास में यात्रियों की सुविधा के लिए काम करूंगा। ठीक है। इसी प्रकार से हमारी स्टेट की जो सरकार है वो भी निश्चित रूप से कॉरिडोर बना करके और इन मंदिरों और धार्मिक स्थलों के डेवलपमेंट के लिए काम करेगी। राज्य सरकार ने कल ही एक आदेश जारी किया कि राम मंदिर की जिस दिन मूर्ति स्थापना होगी उस दिन सारे मंदिरों में, चाहे वो निजी मंदिर हो, चाहे छोटे मंदिर हो, चाहे सरकारी मंदिर हो, उन मंदिरों में सब में दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा और उसका संपूर्ण व्यवस्था और सरकार उसमें बड़ी मदद करेगी। कलेक्टर्स को निर्देश जारी किए गए। तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि सरकार इस दिशा में बड़ी सकारात्मक है और इस दिशा में बड़ी सकारात्मकता पहल करके और इन धार्मिक स्थलों और पर्यटन स्थलों के विकास के लिए निश्चित रूप से काम करेगी। अब जो पुराने कागज हैं, जो पुरानी फाइलें हैं, उन्हें खंगाला जाएगा। इसलिए गोविंद जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसा तो नहीं है कि सर्किट की दिशा में कोई काम नहीं हो रहा है। बीजेपी ने भी उस दिशा में कदम बढ़ाने की कोशिश की और जैसा कि मैंने बताया कि जाने से पहले तक कांग्रेस ने भी देवस्थान उत्थान के लिए या धार्मिक पर्यटन के लिए अलग से बजट की भी घोषणा की। इसका मतलब है कि सीकर संभाग में ये धार्मिक सर्किट की सोच भले ही पुरानी हो लेकिन उसकी दिशा में काम तो हुए हैं। अब होता क्या है कि एक सरकार आती है और दूसरी जाती है तो वो शुरुआत से सोचना चालू करती है। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस ने कहां तक ग्राउंड वर्क कर दिया है ताकि सर्किट बनाने के लिए अब ज्यादा माथापच्ची न पड़े, और दूसरा क्या सुझाव कांग्रेस देना चाहेगी बीजेपी को? देखिए, अभी जैसे महंत जी बता रहे थे कॉरिडोर की बात, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने खाटू श्याम जी में कॉरिडोर के लिए घोषणा की थी। करीब 50 करोड़ की लागत से कॉरिडोर का निर्माण होना था। तो सुझाव मेरा बीजेपी से यही है, मैं यही देना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने जो ये सर्किट बनाने के लिए जिस तरह की घोषणाएं की थी और जिन कामों को अधूरा रखा है उनको आगे बढ़ाया जाए। इसमें किसी तरह की मतलब पार्टी को लेकर इस तरह का ना हो, ताकि यहाँ के जो हमारे धार्मिक स्थल है उनमें आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा मिले और यहाँ के जो लोग हैं उनको नए रोजगार के अवसर मिले। मैं रमेश भाई आपके पास आ रहा हूं। हम जब देश के अन्य बड़े बड़े मंदिरों से हम देखते हैं, जैसे कि शुरुआत में मैंने कहा था कि टूर पैकेजेस होते हैं, साउथ में इसका काफ़ी अच्छा चलन है, साउथ से मॉडल उठाया जा सकता है। यूपी ने एक नए तरह का मॉडल क्रिएट किया है, गुजरात में एक तरह का मॉडल है। जब एक सरकार ये कहती है जाने कहाँ क्या दिख जाए, वैसी अपार संभावनाएं सीकर संभाग में है। मैं ये पूछना चाहता हूं वो कौन सी दिक्कतें हो सकती हैं जो सामने आए। अगर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग का सोचती है तो उसमें तो वो दिक्कतें आएंगी। इसके अलावा जब सर्किट निकाला जाएगा तो उसमें भी दिक्कतें आएंगी। अगर आपको लैंड कहां से निकालना है, इधर की परमिशन, उधर की परमिशन, ये सारी चीजें। तो अपने अगर पूरे मामले में अगर खुल करके बात की जाए तो ये कोई मुद्दा नहीं है कि ये निर्माण कार्य, विकास कार्य निजी ट्रस्ट कराएं या मंदिरों में जो ट्रस्ट बने वो कराएं।
दो बात सबसे बड़ी होती है। पहली है कि सारे जितने भी बड़े धार्मिक स्थल हैं, उनके जितने भी ट्रस्ट बने, उनके सहयोग प्लस राज्य सरकार अगर अपने बेहतरीन सहयोग से काम करे, तो ऐसा कोई ट्रस्ट नहीं है जो भक्तों को सुविधा नहीं देना चाहता। किसी भी ट्रस्ट को देख लीजिए, हनुमान सेवा समिति को देख लीजिए या श्याम मंदिर कमेटी को देख लीजिए, जो भी सब आज तक करते आए और अपनी व्यवस्थाओं में कर भी रहे हैं कि वो अपनी व्यवस्थाएं करें। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आती है ना सामने, वो सबके लिए यही आती है कि दोनों ही सरकारों को देखिए, केंद्र में सेंटर में भी भाजपा की सरकार है, स्टेट में भी भाजपा की सरकार है। और जब परिवहन मंत्री यहाँ आए थे नितिन गडकरी साहब, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि मैं खाटू श्याम जी को 4 लेन सड़क दूंगा। और वो इस प्रयास में भी लगे। सांसद बोले ने लोकसभा में भी कहा कि साहब हमारा जो धार्मिक स्थल है उस पर ध्यान दिया जाए। और इसके बाद में 2 चीजें चली कि भाई एक तो खाटू श्याम जी जैसे और बड़े धार्मिक स्थलों को रेल सेवा से जोड़ा जाए, और कुछ धार्मिक चली कि भाई बड़ा जो धार्मिक स्थल है उनको हवाई पट्टियों से भी जोड़ा जाए। तो दोनों पे सरकारें काम कर रही है। अब देखना यह होगा तो सरकारें आई नहीं दे पाती है, ये देखने की बात होगी। लेकिन निश्चित रूप से अगर दोनों ही सरकारें मिलकर के काम करती है, तो आप मान के चलिएगा कि कहीं न कहीं लोगों के रोजगार के साधन तो खुलेंगे ही, साथ में इस संभाग में बहुत बड़ा विकास होगा। लोगों को आर्थिक जो संभाग है वो उभरेगा। आज खाटू श्याम जी में देखिएगा, छोटा दुकानदार है, उसको भी भगवान के श्याम प्रभु की कृपा से अच्छी आय हो रही है। तो जब ये सारे विकास के द्वार खुलेंगे तो निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था सुधरेगी। और सीकर संभाग ऐसा संभाग है आज सबसे बड़े धार्मिक बड़े धार्मिक स्थल है। ऐसे में मेरा सकिल मानना है कि निश्चित रूप से अगर सरकार इधर ध्यान देती है तो नए आयाम खुलेंगे, विकास होगा। ठीक है महंत जी, मैं अंत में आपके पास आ रहा हूं, और जो भी मंदिर ट्रस्टों की और सारे लोगों की मांग है उसे एक बार हम पटल पर रख लें क्लोजिंग से पहले, ताकि लोगों को समझ में आ जाए। क्योंकि एक बात मैं ये जोड़ दूं, तमाम सरकारें ये कहती हैं कि हम रोजगार मुहैया कराएंगे, तो रोजगार के अवसर तो इससे बनने वाले हैं। आप काउंट नहीं कर सकते इतने परिवारों की परिस्थितियां पक्ष में हो जाएंगी अगर यहाँ पर ये सर्किट बनता है। तो एक बार वो जो मांग आपकी है उसका किस तरह का रोड मैप है वो आपने बताया, उस मांग को एक बार दोहरा लें ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए, कोई डाउट की स्थिति ना बचे। सबसे पहले तो शेखावाटी संभाग में सबसे ज्यादा आस्था का केंद्र खाटू श्याम जी है। सरकार को सबसे पहले खाटू श्याम जी मंदिर में की ओर ध्यान देना चाहिए। यहाँ इतनी भीड़ होती है, भगवान न करे कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए तो यहाँ सबसे पहले कि मार्च का जो मेला आता है फागुन का, वहाँ सबसे पहले कॉरिडोर बना के और दर्शनार्थियों के लिए आराम से सुविधाएं उपलब्ध कराएं। ठीक है, हाँ। ताकि आराम से यात्री आराम से दर्शन कर सके। ठीक है, तो संभावनाओं को खंगालें, उसके हिसाब से निर्णय लें, अलग अलग चरण सेट करें। मुझे पूरी उम्मीद है गोविंद जी, कमल सिखवाल जी, आप दोनों ही अपनी पार्टी प्रमुखों तक ये बातें पहुंचाएंगे और कम से कम इस एक मामले में तो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर दोनों दल अगर आगे बढ़ेंगे तो सभी को खुशी होगी। मैंने इसीलिए इस प्रोग्राम में पहले ही कहा कि मैं किसी पर दोषारोपण नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इस बार पॉजिटिव जर्नलिज्म के तौर पर यह देखना चाहता हूं कि कौन किस दिशा में सोच रहा है। अगर सभी एक दिशा में सोच रहे हैं तो एक साथ चलने में कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, ऐसा मुझे महसूस होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, आप सब इजाजत दें, नमस्कार।